पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 129 जिसमें होने वाला है ऐश और लियोन का बैटल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शिप जिसमें से उतरता है यहाँ पर अपना गो। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे गो है वो उतरने के साथ अपने एक फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे हॉरिस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे म्यू को खोजने के लिए आए हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गैरी आ जाता है और वो बोलता है कि आज तो यहाँ पे ऐश का बैटल है ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना गो है वो बोलता है कि मैं ऐश को यहाँ पे फुल चेयर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों यहाँ पे एक प्रोफेसर के पास चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस प्रोफेसर का सीन जो कि एक अपने शिप टाइप पे यहाँ पे खड़ा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से गो का सीन जो कि यहाँ पे बोलता है कि ऐश तुम अपना बेस्ट देना। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, ऐश का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है गो को कि गो तुम अपना बेस्ट देना। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज बैटल होने वाला होता है ऐश और लियोन का। इस चीज़ का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऐश का सीन जो कि यहाँ पे जैगेंटामैक्स बैंड, मेगा इवोल्यूशन बैंड और जी मूव बैंड को पहन लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपने जो पोकेमॉन्स को बोलता है कि तुम लोग सब रेडी हो ना आज के बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश के सारे पोकेमॉन्स ऐश को हाई फाई देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डॉन और क्लोरी भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर चेयर करने के लिए आए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो अपना ऐश को बोलता है कि हाँ ठीक है थैंक यू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन का सीन। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन की थिंकिंग जो कि आपने फ्लैशबैक उसकी मेमोरीज को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पे वो सोनिया के साथ यहाँ पे बैटल कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो एक हल्की सी स्माइल देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्टेडियम का सीन जो कि यहाँ पर डॉन का पेपलप था वो अपने ऐश किचन को चेयर करने की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पे पेपलप को देखते हुए यहाँ पे जो अपना ईवी पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे अपने ऐश को चेयर करने लग जाता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे आए हुए होते हैं ऐश का बैटल देखने के लिए। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो मियाओ था वो बोलता है अपने लक्ष्य से भटको मत, हमारा लक्ष्य है उनमें से सब जो भी जीतेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हम उन्हें चोरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यूनोवा रीजन का सीन जहाँ पर आयरिस जो है अपने टैबलेट में देख रही होती है ऐश और लियोन का बैटल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैंस का सीन और जो कि अपने ड्रैगोनाइट के साथ बैटल देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलान और कार्लोस की टीम का जो कि ये सब बैटल देख रहे होते हैं ऐश का। फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है ऐश की एंट्री हो जाती है स्टेडियम में और जो सारे के सारे ऑडियंस है साथों से यहाँ पे मतलब ऐश चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो स्टीवन है वो भी ये बैटल देख रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और डायना का सीन जो कि ये वाला बैटल देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पूरी की पूरी ऑडियंस यहाँ पे ऐश चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे लियोन भी आ जाता है स्टेडियम में। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लियोन के आते हैं पूरा स्टेडियम यहाँ पे चैंपियन के नाम से यहाँ पे गूंजने लग जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो होप है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर सोनिया भी आ जाती है यहाँ पे लियोन का बैटल देखने के लिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रायहान था वो भी यहाँ पे लियोन का बैटल देखने के लिए रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना लियोन है वो बोलता है कि आज तुम सब कुछ दिखा देना लियोन ऐश। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो ऐश बोलता है कि ठीक है लियोन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कांटो के ऐश की टीम थी वो भी ये सब बैटल देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रेफरी का सीन जो कि यहाँ पे बोलता है कि ये वाला पोकेमॉन बैटल 6 पोकेमॉन का होगा, पोकेमॉन चेंज करने की कोई भी लिमिट नहीं होगी और सिर्फ एक ही फिनोमिना का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका मैं दिखा देता है यहाँ पर ये सुन के जो लियोन है वो बोलता है कि नहीं एक फिनोमिना का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमारे पास जितने फिनोमिना है हम लोग उन सभी फिनोमिना का यूज़ कर सकते हैं इस बैटल में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो बोलता है कि ऑडियंस क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये अपना ऐश अपने सारे के सारे पोटेंशियल में इस बैटल को लड़े। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ऑडियंस का सीन जो कि बोलते हैं कि हाँ हमें चाहते हैं, मतलब यहाँ वो लोग यहाँ पे यस चिल्लाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो रेफरी है वो बोलते हैं कि तुम तो एग्री हो लियोन बट क्या यहाँ पे ऐश एग्री है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे अपने ऐश का चमा है वो बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर एग्री हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और डायना का सीन जो कि बोलती है ये बैटल बहुत ज़्यादा ओवर रैप होने वाला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना रेफरी है वो बोलते हैं दोनों अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो चूज़ करता है सिंड्रेस को और अपना ऐश चूज करता है पिकाचू को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपने जो है यहाँ पे अपना ऐश का चमा है वो पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है वो यहाँ पे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन का सिंड्रेस है वो पीछे नाटते हुए एक अटैक का यूज़ करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो यहाँ पे अर्थ पे किक मारता है, उसके बाद एक फायर टाइप के रिंग
आसमान में उड़ जाती है और वो अटैक सीधे जाके पिकाचू को लगता है और पिकाचू का अटैक यहाँ पे सीधे जाके सिंड्रेस को लग जाता है। बट हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो पिकाचू है उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है सिंड्रेस के अटैक के कारण। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिंड्रेस का अटैक है उसे यहाँ पे मतलब एक जरा यहाँ पे सिंड्रेस को कुछ ज़्यादा नहीं लगा होता है। उसके बाद दिखाया जाए ये सब देख के यहाँ पे अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉक्ड हो गया होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंड्रेस है वो एकदम मतलब यहाँ पे नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि शायद तुम फर्स्ट टाइम मेरे सिंड्रेस के साथ बैटल कर रहे हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो अपने पिकाचू को यहाँ पर वापस बुला लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो भी यहाँ पर अपने सिंड्रेस को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना लियोन और अपने ऐश केचम दोनों के दोनों यहाँ पे अपने अपने न्यू पोकेमॉन चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो चूज़ करता है इंटेलियन को और अपना ऐश चूज़ करता है यहाँ पे गेंगार को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ये लियोन है वो उसे यहाँ पे स्नैपशॉट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे अपना ऐश भी यहाँ पे गेंगार को शैडो बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है वो यहाँ पे स्नैपशॉट का यूज़ करता है और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो गेंगार है वो यहाँ पे शैडो बॉल का अटैक उसके ऊपर कर देता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे इंटेलियन पोकेमॉन है वो इजीली यहाँ पे किक मार के शैडो बॉल से बच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो यहाँ पे इंटेलियन पोकेमॉन को डार्क पल्स अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो गेंगार को बचने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो गेंगार है वो यहाँ पे ज़मीन के अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो यहाँ पे इंटेलियन को यहाँ पे एक्वा जेट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन पोकेमॉन है वो एक्वा जेट अटैक का यूज़ करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश याद करता है कि ये पिकाचू के राउंड थंडर शॉक के जैसा है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो यहाँ पे गेंगार है वो यहाँ पे ज़मीन के अंदर से निकल जाता है बिकॉज ऑफ एक्वा जेट अटैक। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार पोकेमॉन है वो यहाँ पे एक्वा जेट के ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सिंथिया का सीन जो कि बोलती है कि ऐश के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ऐश का सीन जो कि यहाँ पे गेंगार को यहाँ पे फिलोविश अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फिलोविश के कारण यहाँ पे हर जगह यहाँ पे फॉग फैल जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बिना बगे यहाँ पे तुरंत फॉग के बीचों बीच गेंगार को पोकेबॉल में वापस लेता है और फाइनली अपने पोकेबॉल को करने लगता है जाइगेंटामैक्स यानी गेंगार को जाइगेंटामैक्स करके आसमान में यहाँ पे गेंगार का पोकेबॉल को फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे फाइनली स्क्रीन के ऊपर जाइगेंटामैक्स गेंगार। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे गेंगार को डाई फैंटम अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे इंटेलियन भी स्नैपशॉट अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के दोनों अटैक्स एक जैसे को एक दूसरे को लग जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है उससे भी यहाँ पे गेंगार का अटैक लगता है और यहाँ पे गेंगार को भी इंटेलियन का अटैक लग जाता है। बट उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो इंटेलियन है उसके पैरों में यहाँ पे एक चैन के जैसे बन जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है वो यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे बिना वगैरह यहाँ पे गेंगार को डाई एसिड अटैक का यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है वो यहाँ पे डाई एसिड अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो इंटेलियन पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर रहा होता है। बट यहाँ पे जो गेंगार का डाई एसिड था वो यहाँ पे जो यहाँ पे इंटेलियन है उसे यहाँ पे कुछ टेंटिकल से मार रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश बोलता है कि अटैक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो भी बोलता है यहाँ पे इंटेलियन पोकेमॉन को फायर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश का गेंगार है वो यहाँ पे जीप खोला हुआ होता है उसे मारने के लिए। बट यहाँ पर जो इंटेलियन है वो मौके का फ़ायदा उठाता है और यहाँ पे गेंगार के जीप के ऊपर मतलब उसके माउथ के अंदर भेज देता है डार्क पल्स अटैक को। और बट यहाँ पर जो इंटेलियन है उससे भी यहाँ पे लग जाता है डाई एसिड अटैक। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो इंटेलियन है वो ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ पे जो गेंगार है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, बस वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंटेलियन पोकेमॉन है वो यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि इंटेलियन अब और नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है ये सुन के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है उसके सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हुए थे और ऐश के 6। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो होप है और यहाँ पे क्या बोलते हैं सोनिया है वो बोलते हैं कि ये रियल नहीं हो सकता। उसके अंदर में दिखाया जाता है यहाँ पे ग्लोरी और डॉन का सीन जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे कांटो के ऐश का सारे के सारे पोकेमॉन का सीन जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि इस सीजन के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है एलिस्टर का सीन उसकी जो कि यहाँ पे यस बोलता है। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लियोन है वो यहाँ पे पोकेबॉल में वापस बुलाता है इंटेलियन को और एक अपने न्यू पोकेमॉन को भेजता है जिसका नाम होता है यहाँ पे मिस्टर राइम पोकेमॉन।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मिस्टर राइम है वो यहाँ पे आते के साथ ही अपने स्टिक को यहाँ पे गोल गोल घुमाने लग जाता है। फिर उसका दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश है वो गेंगर्स यहाँ पे शैडो बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है मिस्टर राइम के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन भी पीछे ना हटते हुए यहाँ पे मिस्टर राइम को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर राइम का यहाँ पे फ्रीज ड्राई अटैक था वो जो यहाँ पे गेंगार को सीधे लग जाता है और यहाँ पे गेंगार यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर राइम को जो कि यहाँ पे एकदम खड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश का जो एक क्रीपी सा यहाँ पे स्माइल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर राइम का भी थोड़ा सा पोटेंशियल कम हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है वो यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे बर्फ में जम जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो उसे यहाँ पे मिस्टर राइम पोकेमॉन को यहाँ पे गेंगार के ऊपर अपने स्टिक से यहाँ पे वार करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर राइम एक पहले तो एक एनर्जी जैसा बनाता है और यहाँ पे सीधे जाके गेंगार के ऊपर अपने स्टिक से यहाँ पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो गेंगार है उसके यहाँ पे सारे के सारे बर्फ यहाँ पे क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है जो गेंगार है वो भी इस मैच से बाहर हो गया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन के पास भी 5 और यहाँ पे ऐश के पास भी 5 पोकेमॉन बचे होते हैं, मतलब यहाँ पे मुकाबला टक्कर का हुआ होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है होप का सीन जो कि बोलता है कि बिग ब्रो ने कमाल कर दिया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्लोरी और डॉन का सीन जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा सैड हो गए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश का चार्म वापस ले लेता है गेंगार को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब बाकी का पैटर्न यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।